नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बुधवार सुबह लखनऊ से कन्नौज पहुंचे। वहां चुनाव में जीत का सर्टिफिकेट लिया। अखिलेश अब इंडी गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हुए। इधर लखनऊ में सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा, नीतीश और चंद्रबाबू नायडू हमारे साथ हैं। इंडी गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। बुधवार सुबह सपा कार्यालय के बाहर नई होर्डिंग लगी। इसमें लिखा है, अब की बार पीडीए सरकार। देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी सपा, इतिहास का सबसे शानदार प्रदर्शन। सपा ने लोकसभा आम चुनाव में अब तक के अपने इतिहास में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। उसने कुल 37 सीटें जीती। इस तरह सपा देश की तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है। धार्मिक मुद्दों की बजाय जातीय गोलबंदी और यादवों मुस्लिमों पर कम दाव की रणनीति से सपा को यह सफलता मिली। अब मुसलमानों को सोच समझकर ही टिकट देंगे। लोकसभा चुनाव में बसपा को हुए भयंकर नुकसान पर बोली मायावती। लोकसभा चुनाव 2024 में बहुजन समाज पार्टी को हुए भयंकर नुकसान के बाद पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि बसपा द्वारा उचित प्रतिनिधित्व देने के बाद भी मुस्लिम समाज ने हमारा साथ नहीं दिया। ऐसी स्थिति में आगे इनको काफी सोच समझकर ही मौका दिया जाएगा। जीत के बाद प्रियंका गांधी का आया एक्स पर पोस्ट, लिखी भावुक बातें। रायबरेली में राहुल गांधी की बम्पर जीत के बाद प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भावुक पोस्ट किया है। रिश्तों का ये कर्ज हम कभी उतार नहीं पाएंगे, मगर हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपकी सेवा में कोई कसर ना छोड़ें और इस रिश्ते को हमेशा के लिए निष्ठा से कायम रखें। ये बात कहते हुए प्रियंका ने मतदाताओं का आभार व्यक्त किया है। यूपी के प्रदर्शन को भुलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की बधाई दी। वहीं सीएम योगी के जन्मदिन पर काशी में मां गंगा का दूधाभिषेक दीर्घायु की कामना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 52वें जन्मदिन पर की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर काशी में दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा का दुग्धाभिषेक किया गया। त्रिशक्ति सेवा फाउंडेशन की ओर से मां गंगा से योगी आदित्यनाथ के स्वस्थ रहने और दीर्घायु की कामना की गई। 101 लीटर दूध से मां गंगा का अभिषेक किया गया। लखनऊ के आर्यन और आयुष ने किया यूपी में टॉप, ऑल इंडिया में मिली पहली रैंक। मेडिकल संस्थानों में दाखिले के लिए हुई नीट ऑल इंडिया नेशनल एलिजिबिलिटी का परिणाम मंगलवार शाम घोषित कर दिया गया। इसमें लखनऊ के आर्यन यादव और आयुष नौगरिया ने 720 में से 720 अंक लाकर ऑल इंडिया पहली रैंक हासिल की है। दोनों टॉपर ने दिल्ली एम्स से एमबीबीएस करने को पहली पसंद बताया है। आर्यन लखनऊ के महानगर और आयुष मलत झांसी के रहने वाले हैं। आयुष ने यहाँ छात्रावास में रहकर इंटर के साथ नीट की तैयारी की है। इसके अलावा झांसी के ही तनिष्क गुप्ता ने 705 अंक लाकर ऑल इंडिया में 279 रैंक हासिल की है। लखनऊ में पिता ने घर के भीतर बेटी को दफनाया। मोहनलालगंज में कोतवाली क्षेत्र के सोहावा गांव से चौंका देने वाला मामला सामने आया। घर से लापता हुई 14 वर्षीय बेटी का पिता एक माह तक चुप्पी साधे रहा। मां सुनीता जब मायके से घर लौटी तो बेटी नहीं थी। बीते सोमवार को पुलिस से लिखित शिकायत कर तलाशने की गुहार लगाई। मां ने पुलिस से दबी जुबान में पति संजीवन लाल पर ही बेटी को गायब करने का अंदेशा जताया। इसके बाद पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर पिता को हिरासत में लिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। यूपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद।